Hello dear students, this is Rohan and welcome to iMaths पर यूट्यूब फैमिली। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब के मंच पर। ठीक है, तो आइए, सुबह की राम राम सबको, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, करीब 7 बज रहे हैं, आज दिन शनिवार है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बच्चों देख लिया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स एंड थ्योरी, है ना, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यानी कि जितना हमने, यदि आपने लास्ट सेशन नहीं देखा है, क्लास 10th का हमने शुरू किया था जस्ट इसके पहले वाला सेशन, तो आप लोग जरूर से देख लोगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक, क्वालिटी एजुकेशन एंड इट्स फ्री। तो सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब करने में कोई भी कुछ लगने वाला नहीं है ना। यदि आप इस मंच पर नए ऑडियंस जुड़े हो तो बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जो भी इस पर चैनल पे आएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। जितना हम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट इसके बारे में सीखा है, देखा है जस्ट इसके पीछे वाले सेशन में, तो उस बेस पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है और उससे पहले भी एक बात की और चर्चा। ठीक है, वो क्या है, तो एक चर्चा होगी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, यह पाइथागोरस महोदय ने दिया था, समझ गए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग स्पेलिंग कर लोगे चेक। चलिए, इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि हाइपोटेन्यूस यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये चीज़ होता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की, हमने बात किया था कि इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल को ही एक आधार लिया गया, बेस लिया गया, जिस पर सारे सॉल्यूशंस और सब कुछ होता है। तो उसमें ही हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कि दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, दिस इज़ कॉल्ड बेस, दिस इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। यदि आपने इसको बेस लिया है तो यह परपेंडिकुलर होगा, मतलब होगा। यदि आपने इसको बेस लिया है तो यह परपेंडिकुलर होगा। यह वैरी करता है आपके क्वेश्चन पर, है ना। चलिए, तो इसके लिए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो इसी की मदद से इसका भी यूज़ हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। वो कैसे, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग बिना विलंब किए। देखिए सॉल्यूशन, ठीक, यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन में देखिए, गिवन में दिया गया tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया गया है। और आप लोग को फिर से रिकॉल करा देता हूँ कुछ चीज़ों को, जैसे कि हमने बताया था PBH, आप लोगों को याद है PBH था, सॉरी PVP डिवाइडेड बाई इस तरीके से था HHB। अब इसका मतलब क्या था, देखिए इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। यह टी रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यह आपका फर्स्ट वाला किसको करता है, फटाफट रिकॉल, साइन को, साइन थीटा मान लीजिए। ठीक है, थीटा क्या है, बहुत बच्चों को मतलब यहाँ पर नए जब जुड़े होंगे या उन्होंने गौर किया नहीं होगा, तो यह ग्रीक वर्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंगल को। ये छोटी छोटी चीज़ों को बताता चलता हूँ, आप लोग इसको समझते चलिए, नोट डाउन भी करना हो तो कर लीजिए। यह एक ग्रीक वर्ड है थीटा, समझ गए। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर एंगल को। तो यह आपका साइन को डिनोट करता था, यह किसको डिनोट करता था, कॉस थीटा हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड टैन। तो इसका भी हम लोग यूज लेने वाले हैं। देखिए इसको याद जो है रखने का सबसे आसान सा ट्रिक, जैसे P फॉर मान लीजिए पंडित, V फॉर भोला, P फॉर प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, हर हर भोला, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। मतलब अपने से कुछ भी ट्रिक ऐसा बना लो, PBH डिवाइडेड बाई HHB, ऐसे कुछ भी समझ गए। अब देखिए यहाँ tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया है, तो tan a का रेशियो क्या होता है, P/B। डैट मीन्स यह आपका जो है परपेंडिकुलर दिया है और यह बेस दिया है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगी h के लिए। क्यों, क्योंकि आपको सभी टी रेशियोज, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, तो उसमें आपको हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि यहाँ पर tan a दिया गया है तो 4/3 होता है P/B, यानी कि यहाँ पर आपको दो ही चीज़ पता है, वो P और B, डैट मीन्स परपेंडिकुलर एंड बेस। तो जब हाइपोटेन्यूस इसकी मदद से निकालिए, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, समझ गए। तो एच पता है नहीं, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप लोग का यहाँ पे दिया गया पी, डैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस में बी यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, इसलिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसलिए एच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, समझ गए। अब आपके पास एच भी हो गया, पी और बी तीनों हो गया। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लीजिए। सभी टी रेशियोज बोला है निकालने के लिए, जिसमें एक दिया गया, देखिए 6 होता है साइन कॉस टैन, फिर कॉसेक सेक और कॉट में आपका एक दिया है 5 निकालना है। तो देखिए, तो सबसे फर्स्ट हम लोग चलते हैं साइन की ओर, साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए के लिए क्या होता है रेशियो, पी बाई में एच। बहुत ही आसान तरीके से आप चीज़ों को समझते चलोगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको बच्चों होने वाली नहीं है, बशर्ते आप एंड तक सेशन को देखोगे तब, ठीक है। और कंसेप्ट वाले सेशंस जो होते हैं बेसिक्स वाले, उसको तो अवश्य देखा करो। तो यहाँ पर p का वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई h हो गया 5। साइन के बाद निकालिए कॉस यानी कि b डिवाइडेड बाई h, b बाई h, समझ रहे हो ना। इस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है 8.1 के लिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो b क्या हो गया, b हो गया 3 और h क्या हो गया, h हो गया 5। चलिए कॉस के बाद tan तो दिया ही हुआ है, लेकिन लिख लीजिए फिर भी, जो tan दिया गया है 4/3, समझ गए। 4/3 तो ये तो ठीक गिवन है, ये तो गिवन है, ऐसे लिख सकते हो। अब चलिए, अब तो ये हो गया 3। अब आपको हमने बताया था अपने इंट्रोडक्शन वाले सेशन में कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी अपोजिट होता है। साइन ए का अपोजिट क्या होता है बताइए, साइन ए का अपोजिट कॉसेक ए हो जाता है, समझ रहे हो। कॉस ए का सेक ए हो जाता है और टैन का कॉट ए हो जाता है। बस करना क्या है, इसका अपोजिट, जस्ट ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं, जस्ट इसका अपोजिट। यानी 4/5 है तो ये 5/4, समझ रहे हो। ये यहाँ 3/5 है तो 5/3, ये 4/3 है तो 3/4। डैट मीन्स इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं और बनाने पड़ेंगे, है ना, 8.1 में। तो चलिए इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं 8.1 का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आगे की ओर। तो आइए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अब 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। फटाफट अब इसको देख लेते हैं, आइए। तो देखिए, ये फर्स्ट कहा जा रहा है कि एक ट्राइंगल लिया गया है ABC और राइट एंगल कहा जा रहा है B पर है। किस पर राइट एंगल बन रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल किस पर बन रहा है, B पर। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, एक ट्राइंगल इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। और B पर बन रहा है आपका राइट एंगल इस तरीके से, यानी ये A ये C हो गया, समझ गया सवाल के हिसाब से। फिर क्या बोला है कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 हो गया। BC का यहाँ 7 हो गया। और डिटरमाइन करना है आपको साइन A, यानी कि इस एक्यूट एंगल की बात किया, इस पे ध्यान आप लोग दीजिएगा। यानी इसको निकालना है तो यह इसके लिए बेस हो जाएगा क्या, AB, और इसके जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो फिक्स हो गया लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस फिक्स होता है। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द हाइपोटेनियस, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ABC जो आपका हो जाएगा, तो पहले निकाल लीजिए क्या आप, AC स्क्वायर। तो हमें पता है क्या, अभी हमने जस्ट देखा है इसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, देखा है ना हमने यहाँ पे। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होता है, समझ गए। डैट मीन्स यहाँ पर AB का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस में BC का वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576, 7 का 49, 49। दोनों को आप लोग ऐड कीजिएगा तो आना चाहिए 625। इसलिए AC जब फ्री कीजिएगा तो 625 का जब आप लोग स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आपका चला या क्या, AC का वैल्यू। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग कोई भी रेशियो का PBH की हेल्प से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए पहला बोल रहा है साइन A, तो साइन A आप लोग लिख लीजिए। तो साइन A के लिए, यानी साइन के लिए क्या होता है रेशियो P/H। तो साइन A इज ये बात किया है ना, तो इसके लिए P आपका क्या चीज़ हो जाएगा, BC, ठीक है। जब इस जगह दिया है तो इसके लिए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर BC। फिर क्या है H तो AC हो गया, फिक्स ही होता है। BC का वैल्यू 7/25 हो गया, ठीक। दूसरा बोला गया है कॉस A इज इक्वल टू क्या,
कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है b/h, तो कॉस ए यानी बेस हो गया आपका क्या AB, ध्यान से एकदम जो है समझिएगा, बिल्कुल आसान, ठीक। हाइपोटेन्यूज AC, डैट मीन्स AB का वैल्यू 24 डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड की ओर चलते हैं। अब सेकंड में आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन C पूछा है, साइन C, तो पहला बात कि यह तो फिक्स होता है p/h ही होता है। अब डिपेंड करता है कि ये C और A कहाँ पे लाई करता है, उसके हिसाब से हम लोग बेस लेते हैं। साइन C यानी कि इसकी बात किया है, ठीक है। तो इसके लिए आपका परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट वाला, यानी यहाँ परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स AC ही होता है, 24 डिवाइडेड बाई 25। चलिए अब cos C की बात कर लेते हैं। cos C के लिए रेशियो क्या होगा, बेस, तो cos C के लिए बेस तो हमारा BC ही है, ठीक है, और बाई हाइपोटेन्यूज तो AC, डैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का, समझ गए। तो इन छोटी सी एक दो बातों का ख्याल करना है, फिर आपका सब कुछ सामने है। देखिए आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अनडाउटली। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 8.1 यानी कि यह आपका बुक के अकॉर्डिंग 8.13 फिगर है, जो इस तरीके से दिया है, हमने यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लिया। फाइंड आपसे पूछा है कि tan P माइनस कॉट R निकालिए, ठीक। तो पहली बात कि फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो चीज़ है, एक जो अननोन क्वांटिटी है उसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप निकालिए। तो जब आप इसे निकालिएगा, डैट मीन्स फ्रॉम फिगर यू कैन राइट हियर, फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हो क्या कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर, ये तो होता है ना बच्चों, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर निकालना है। तो QR स्क्वायर को जहाँ है वहीं पर छोड़िएगा, तो PR स्क्वायर के पास चला जाएगा माइनस में PQ स्क्वायर, ठीक है, बात समझ रहे हो। डैट मीन्स PR स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 मतलब होता है, इस तरीके से हमने लिख दिया। PQ यानी 12 है, 12 का स्क्वायर 144, तो 169 माइनस 144 आता है 25, तो QR स्क्वायर बराबर 25, इसलिए QR इज इक्वल टू 5 आ गया आपका वैल्यू, ये वाला 5 आ गया, ठीक है, ये 5 आ गया, समझ गए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो आपको बोला है। तो tan P निकाल लीजिए, tan P बोला है, tan P के लिए क्या हो जाएगा, देखिए tan P ये वाला, tan P के लिए रेशियो क्या होता है P/B, तो P का मतलब इसके लिए आपका QR हो गया परपेंडिकुलर इसके लिए, और B यानी बेस हो गया PQ जो कि है यहाँ पे, तो 5/12 हो गया ये। एंड फिर बोला है cot R, तो cot R के लिए, तो cot क्या होता है, tan का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसके लिए रेशियो हो जाएगा B/P, बेस बाई में परपेंडिकुलर। तो R के लिए जब हम लेने के लिए चलेंगे तो बेस तो हमारा क्या है QR है, और परपेंडिकुलर इसके लिए जस्ट अपोजिट PQ, बात समझ रहे हो, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 12 ही होगा। तो इसलिए tan P माइनस में cot R जब आप लोग निकालिएगा तो क्या आप लोग को मिल रहा है, 5/12 माइनस में 5/12 मतलब इज इक्वल टू 0, समझ गए, इस तरीके से होता है। यस, इसका आंसर आ गया 0। इसे नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब आगे बढ़ते हुए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है थर्ड। अब आप बोलोगे सर थर्ड क्यों नहीं बताएं, देखिए 4 बता दूंगा तो 4 के अकॉर्डिंग ही थर्ड बनेगा। जैसा कि एग्जांपल ही फर्स्ट जो लिया था हमने, तो एक क्वांटिटी दिया था ना tan का जो है, उसकी हेल्प से हमने PVH तीनों फाइंड आउट करके फिर बाकी सभी पाँचों रेशियो को निकाला था। जस्ट उसी तरीके का 4 भी है, तो 4 को बता दूंगा तो थर्ड भी इसके अकॉर्डिंग कवर हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद 4 के बाद 5, हमने तो 6 लिखा है, 5 भी जस्ट एग्जाम्पल की तरह है जिसमें सेक का कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन 5 में, बाकी सभी आपको टी रेशियोज बोला निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 और 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये गिवन दिया गया 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो इसको आप लोग लिख सकते हो cot A इज इक्वल टू, इसको ब्लैक से ही लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप लोग लिख सकते हो cot A इज इक्वल टू 8/15, यहाँ पर 15 है तो इस तरफ चला जाएगा 8 के पास, तो 8/15 हो गया cot A का वैल्यू। अब हमने बताया था कि cot यानी tan का जस्ट अपोजिट होता है रेसिप्रोकल, यानी B/P हो जाएगा, यानी B/P
तो ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन तो आप क्या कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस जगह पर ध्यान दीजिए। देन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आपको फाइंड आउट करना है क्या, एच। क्यों? क्योंकि आपको साइन और सेक का वैल्यू पूछा है, तो एच तो पता होना ही चाहिए। तो फ्रॉम पाइथागोरस साहब के थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो कि एच स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। डैट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है, फटाफट बताइए आप लोग। 225, 8 का 64। तो एच स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा क्या, 289, 289। इसीलिए एच तो 17 इंटू 17 होता है 289। तो 17 आ गया, 17 आ गया आपका एच, पी 15 और बी एच है 8 है। फिर चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, साइन ए। साइन ए का रेशियो क्या होता है, पी बाई एच। डैट मीन्स पी का वैल्यू 15 और एच अभी निकाला हमने 17, ये आपका हो गया 15/17। एंड सेक ए निकालिए। सेक ए का रेशियो क्या, देखिए सेक होता है कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल तो कॉस होता है बी बाई एच, तो इसका रेसिप्रोकल एच बाई बी। तो एच अभी हमने निकाला 17, बी क्या है 8 हो गया। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, समझ गए बात को। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग। देखिए 6 में क्या बोला गया है कि ए और बी जो है दो अक्यूट एंगल्स हैं, बिल्कुल एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो अक्यूट एंगल होते हैं। एक होता है हमारा राइट एंगल, इस तरीके से होता है ना, देखिए यहाँ पर बनता है राइट एंगल, और बोला गया है ए और बी, तो ए और बी ये आपका दो क्या है, अक्यूट एंगल है, इस तरीके से, समझ गए। और ये आपका सी हो गया जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। देखिए इस तरीके से कि कॉस ए बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए गिवन में क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको बोला है दिखाने के लिए कि एंगल ए इज इक्वल टू बी होता है, ऐसा आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो ठीक है, देखिए जब कॉस ए के लिए हम बात करेंगे, कॉस का रेशियो क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग बी इसके लिए क्या चीज़ हो जाएगा, ए सी बेस, समझ रहे हो ना। और एच डैट मीन्स हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब कॉस बी की बात कर लेते हैं। कॉस बी को आप लोग चलोगे तो कॉस बी का भी सेम बेस हो जाएगा यहाँ पर बी सी, सेम उसी तरीके से बी बाई एच लेंगे, और इसके लिए एच हो जाएगा ए बी, समझ रहे हो। अब यहाँ पर आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल रहा है क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। तो एक चीज़ आप ध्यान यहाँ पर आपको देने की आवश्यकता है कि ए सी बराबर बी सी है इस ट्रायंगल में। यह चीज़ हमें यहाँ से स्थितियाँ मिली, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होता है। क्लास 9 का ही थ्योरम आप लोगों को ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ाया गया था, यदि आपको याद हो तो, नहीं तो हमने यहाँ रिकॉल करा दिया, ठीक है। देन जस्ट ए सी के अपोजिट वाला जो एंगल हो गया बी, और बी सी के अपोजिट वाला एंगल ए, समझ रहे हो। यहाँ पर आपको कारण देना पड़ेगा कि इक्वल साइड्स हैविंग इक्वल अपोजिट एंगल्स, हैविंग इक्वल अपोजिट एंगल, समझ गए बात को। ये इस तरीके से मतलब कारण तो शो डैट के लिए बोला था, तो यहाँ पर प्रूफ्ड हो गया, समझ गए बच्चों। चलिए आज का सेशन इसी जगह हम लोग लास्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है, एक इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगले सेशन में बात कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे तक, जहाँ तक 11 तक है, तो समझ गए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हाँ, जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जहाँ समझ नहीं आ रहा है पूछिए, है ना। और सेशन को अंत तक जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपना ख्याल रखिए, अपना खूब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद।